हेलो, राधे राधे। तो हम जो है बाबा बालकनाथ के लिए निकले थे 5:30-6 बजे के आसपास। अंधेरा ही था तब। और जैसे मतलब रात को ट्रैवलिंग करने का इतना मज़ा आता है ना, मतलब बड़ा मज़ा आता है रात को ट्रैवलिंग करने का। तो मेरे को वैसी फीलिंग आ रही थी, लेकिन बुआ का वेट करते करते जो हमें सुबह ही हो गई वहाँ पे। मतलब 7 तो बज ही गए थे। बुआ का वेट करते करते हम पहुँचे फिर नादौन पुल। यहाँ पे कई लोगों ने सुसाइड वगैरह किया हुआ है, तो हम भी नहीं आते, हम भी ऐसे बस में देखते हैं। यहाँ पे वोटिंग भी होती है। और फिर मेरे को तो यार गाड़ी में इस सर में दर्द लग पड़ी थी, क्योंकि पिछली बार हम जब गए थे ना तो ढोलकी वगैरह लेके गए थे, तो भजन वगैरह गाते हुए गए थे। इस बार हमने ढोलकी ली नहीं थी, ऐसे चले गए थे। तो एक दूसरे को देख के मेरा भी मन ख़राब हो गया, सर में दर्द कि कहीं गाड़ी रोक दो। फिर मतलब देख रहे थे कि कहाँ रोकी गाड़ी। फिर आगे जाके जो है इन्होंने गाड़ी रोक दी थी। तो यार मैं तो ऐसे निकली जैसे जेल से छूटते ना वैसे मैं निकली बाहर। और मेरे को इतनी सर में दर्द हो रही थी, लेकिन घूम घाम के जो अच्छा हो गया था, मूड मेरा एकदम हैप्पी। तो ऐसे सभी मेरे को बोल रहे थे, अंदर सभी अंदर ही बैठे थे, मैं ही निकली हुई थी। बोल रहे थे अभी तेरे को नहीं हो रही सर में दर्द, अब फ़ोन चलाने में नहीं हो रही। तो फिर हम पहुंच गए बाबा बालकनाथ जी के मंदिर, क्योंकि भीड़ नहीं थी तो गाड़ी जो ऊपर ही लगी थी। तो ऊपर वाले गेट से ही हम मंदिर गए। और ये है मेरे प्यारे बुआ जी। बुआ बोलने लगी कि फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। मैंने बोला नहीं, ब्लॉग बनेगा पहले। तो फिर भीड़ नहीं थी, और मतलब जल्दी से हम जो है मंदिर में पहुंच गए थे। पिछली बार गए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि लाइनें लगी हुई थी नीचे से ही। तो इस बार तो नहीं थी, इस बार तो हम मज़े से गए। और फिर हमने जो है प्रसाद लिया। आगे जाके बुआ बोलते हैं कि प्रसाद ले लेते हैं। फिर हमने प्रसाद लिया। इनका प्रसाद देख के मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मतलब प्रसाद बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ के रोट बहुत अच्छे थे। तो फिर जो है हम पहुंच गए। लाइन तो लगाने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि भीड़ बिल्कुल नहीं थी। और मैं माथा टेकने गई तो मेरा कैमरा जो है बंद करवा दिया सिक्योरिटी गार्ड वालों ने तो फिर हम दर्शन करके जो है वापस आए। तो यहाँ का हाल कुछ इस तरह था, क्योंकि पिछली बरसातों में तो ये जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था यहाँ का। तो फिर से मम्मा वगैरह चले गए रोट वगैरह लेना घर के लिए। मैं तो साइड में खड़ी होगी, मैंने बोला क्या करना, फिर मैं साइड में खड़ी हो गई। फिर हम गए, यहाँ कोई बकरा स्थल था, वहाँ गए। बोलते हैं कि वहाँ जाने से आप मंदिर में आए हो तो वो मतलब पूरा हो जाता है यहाँ आना, मतलब तो मन्नत वगैरह पूरी हो जाती है, उसके बाद यहाँ जाते हैं बकरा स्थल में। तो फिर उसके बाद हम पहुँच गए शाहतलाई मंदिर। शाहतलाई मंदिर में भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और उछल उछल के तो घंटी बजानी पड़ रही थी, क्योंकि बहुत ऊंची थी। तो फिर हम पहुँचे शाहतलाई मंदिर। और यहाँ पे भी जो है लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसे ही पहुँच जा रहे थे मंदिर। क्योंकि भीड़ जो है इस बार बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि संडे वाले दिन होती है मतलब भीड़। तो पहले मतलब आंटी वगैरह बोल रहे थे कि संडे वाले दिन ही जाना है, लेकिन संडे को मना किया क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती। फिर भी मैंने मन्नत मांगी। यहाँ पे डोरी वगैरह बांधते हैं और मन्नत मांगते हैं, मैंने भी मांगी है। जब हमारी पूरी हो जाएगी तो हम भी ज़रूर जाएंगे भगवान की कृपा से। और फिर ये बरगद का पेड़ है, यहाँ से बरगद ली हमने भी। और इन्होंने हमें जो है घर का रास्ता दिखा दिया, बाहर का रास्ता शायद यहाँ पे काम लगा हुआ था दूसरे साइड, तो ये वाले लगाए हुए थे। फिर हम चले गए। फिर हम जो है लंगर भंडार में पहुंच गए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। जो हम घर से बना के लेकर गए थे वो हमने खाया नहीं। फिर हमने जो है सीधा लंगर खाया। लंगर में बने हुए थे कढ़ी चावल और दाल, बहुत ही टेस्टी थे। मैंने तो 2 बार लिया। और फिर हम चले गए शॉपिंग। गाड़ी में मस्ती करने के बाद हम पहुंचे ज्वालाजी मंदिर। ज्वालाजी मंदिर जाने का पहले कोई भी प्लान नहीं था, ये तो गाड़ी में एकदम से बना। और यहाँ पहुँचे तो यहाँ भी बिल्कुल भीड़ नहीं थी। यहाँ तो नीचे से लाइनें वगैरह लगी होती थी। जब हम पिछली बार गए तो हमने जो है मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ में से दर्शन किए थे, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये काफ़ी बड़ा मंदिर है यहाँ, तो मतलब मेरे को पता भी नहीं है कौन कौन से मंदिर हैं ऊपर वाली तरफ। तो कितना अच्छा लगता है यार यहाँ पे आके। तो मैं और मेरी बुआ चल गए। यहाँ पे भी जो है कैमरा मेरा बंद करवा दिया था। फिर जो है हमने माथा वगैरह टिका, और उसके बाद फिर हम मैंने बुआ को बोला कि हम चल पड़ेंगे जल्दी से, क्योंकि हमने कुछ सामान भी लेना था। और ड्राइवर ने बोला था कि जल्दी आना, मुझे जाना भी है। तो फिर हम पहुँचे, माथा वगैरह टेक कर फिर हम आ गए। और मेरे को जो है ऐसे प्यास लग रही थी और मन कर रहा था कि आइसक्रीम वगैरह खाएं। तो बुआ बोलते ले ले तूने जो भी खाना है। फिर वहाँ से निकले, बुआ को छोड़ दिया हमने। बुआ जी लेने आ गए थे, बाय बाय की बुआ जी को। और हम मेरे बालों का तो इतना बुरा हाल था कि मन तो कर रहा था कि काट दूँ इनको।
और फिर हम पहुंच गए अपने इलाके में। अपने इलाके में हर कोई इंसान बादशाह बन जाता है। तो मैं भी अपने इलाके में आके बादशाह बन गई थी। और हम जा रहे थे अपने घर। हमारे घर के इलाके ऐसे चंगड़ इलाके हैं। चंगड़ इलाके तो आपको पता ही होगा किसको बोलते हैं। तो हम पहुंच गए अपने चंगड़ इलाकों में, देख सकते हो हम अपने घर की ओर जाते हुए। फिर जो है हमारा सफ़र हुआ ख़त्म, पहुंच गए हम अपने घर। और ये है हमारे घर की सड़कें। मेरा हाल तो बहुत ख़राब था, इतना ज़्यादा सर में दर्द, मैं तो आते ही सो गई थी। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट